हेलो हिस्ट्री के दीवाने, आज हम देखेंगे इंडिया की कहानी जो भरी है फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ाइयों से। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये ब्रेवरी, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का रोलर कोस्टर है। पहला स्टॉप मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स। अशोक याद है? मौर्यन एम्परर अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक राज किया, लेकिन वो सिर्फ कॉन्करर नहीं था। फॉरेन इन्वेडर्स को दूर रखने के लिए बहुत लड़ा। कुछ सेंचुरीज बाद गुप्ता एम्पायर का सामना हंस से हुआ। मुश्किल था, पर वो डटे रहे। फिर आए टर्क्स 12th से 16th सेंचुरी तक। महमूद ऑफ गाजनी घूमने नहीं आया था। दिल्ली और दूसरे रीजन्स को लूटा, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। रिलीजियस और कल्चरल टर्मोइल का समय था। फिर आया बाबर, जिसने इब्राहिम लोडी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हराकर मुगल एम्पायर बनाया। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुई। मुगल एरा 16th से 18th सेंचुरी तक लोकल रूलर्स ने अकबर और औरंगजेब जैसे एम्परर्स के खिलाफ आवाज उठाई। मराठास, सिख्स और दूसरे रीजनल पावर्स चुप नहीं बैठे, बहादुरी से लड़े, रेजिस्टेंस की भावना को जिंदा रखा। अब ब्रिटिश एम्पायर की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ट्रेडर्स के रूप में आई, पर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने अपना इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट शुरू कर दिया। 1857 का सीपॉय म्यूटिनी एक बहुत बड़ा अपराइजिंग था। कामयाब नहीं हुआ, पर उसने रेजिस्टेंस की आग लगा दी। यहां कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 19th और 20th सेंचुरी के शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। गांधी जी के लीडरशिप में स्ट्रगल नॉन वायलेंट हो गया। 1919 के जलियनवाला बाग मैसेकर ने आग में घी डाला, जिससे 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। आजादी की पुकार जिसे अनसुना नहीं किया जा सका। और आखिरकार इतने सालों के स्ट्रगल के बाद 15th of August 1947 को इंडिया आजाद हुआ। यह सिर्फ पॉलिटिकल ट्रायम्फ नहीं था, बल्कि कल्चरल और सोशल रेनेसांस था। लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रीडम, अपना होमलैंड वापस पाया। इंडिया की फॉरेन इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ाई हमारे एंड्यूरिंग स्पिरिट और यूनिटी का प्रमाण है। आज भी ये हिस्टोरिकल जर्नी हमें इंस्पायर करता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हिस्ट्री की सैर पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसी ही एपिक टेल्स के लिए। अगली बार मिलते हैं।